Hello everyone, I'm Tufail Ahmed from English Literature YouTube channel. Today I'm going to discuss on the topic biography of Ralph Ellison. रल्फ एलिसन जो था वो अमेरिकन नॉवलिस्ट था और वो पैदा हुआ था ओक्लाहोमा सिटी मार्च 1 1914 में। ये गरीब घर में पैदा हुआ था, इसकी परवरिश भी गरीब घर में हुई थी, लेकिन इसने इतनी मेहनत की कि इसने एक स्कॉलरशिप अर्न किया टस्कजी नॉर्मल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट के लिए, जिस इंस्टीट्यूट को आज टस्कजी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये कंट्री का फॉरमोस्ट ब्लैक कॉलेज भी माना जाता है टस्कजी यूनिवर्सिटी। इसे म्यूजिक में बहुत ज्यादा शौक था, सो ही स्टडीड म्यूजिक। और रल्फ एलिसन जो था वो सिविल राइट्स मूवमेंट्स में बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व था। और टस्कजी यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट था बुकर टी वॉशिंगटन, उसका ये बिलीफ था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो वाइट्स के अंडर रहने चाहिए, और इसने उसकी बात को रिजेक्ट किया। और सिर्फ टस्कजी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बुकर टी वॉशिंगटन के बिलीफ को ही रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके अलावा इसने मार्कस गार्वे, जो एक मशहूर लीडर था ब्लैक नेशनलिस्ट और पैन अफ्रीकन मूवमेंट्स का, बहुत ज्यादा मशहूर वायलेंट सेपरेटिस्ट लीडर था, इसने उसके भी बिलीफ को रिजेक्ट किया था। और इसे पता था कि ये दोनों मूवमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन तब भी ये इस बात पर बिलीव नहीं करता था कि ये पॉसिबल है कि इट वॉज पॉसिबल फॉर ब्लैक्स टू लिव सेपरेट बट इक्वल फ्रॉम वाइट्स। ये सेपरेट बट इक्वल इस लॉ को नहीं मानता था। एलिसन रिकॉग्नाइज्ड दैट द टू कल्चर्स वर टेंगल्ड टुगेदर। एलिसन इस बात पर यकीन रखता था कि दोनों कल्चर्स हैं, ब्लैक्स एंड वाइट्स, ये दोनों पहले से ही साथ में रहे हैं और इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट दीज कल्चर्स। ये टोटली इम्पॉसिबल है कि हम इन कल्चर्स को अलग करें। अब हमने ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग ही हैड रिटन, किस किस्म की राइटिंग जो है वो लिखता था, किस किस्म के नॉवेल्स जो है एलिसन लिखता था। एलिसन वांटेड टू एक्सटेंड दिस फोकस बाय कैप्चरिंग humanity's struggle against limitations from social attitudes, self-doubt, and the challenges presented by life itself. These all portrays in his novel Invisible Man. ये तमाम चीजें हमें इसमें Invisible Man जो नॉवल है इसके अंदर मिलती हैं। And Invisible Man was the first novel which was published in his lifetime. ये एक इसका पहला नावल है जो इसकी लाइफ टाइम में ही पब्लिश हुआ था। And he died on April 16, 1994. और ये अप्रैल 16, 1994 में इसकी डेथ हो गई थी। इसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 4 मशहूर नॉवेल्स हैं और जो इसके मरने के बाद भी मशहूर हुए। सबसे पहला नावल इनविजिबल मैन जो इसने 1952 में लिखा था। दूसरा नावल द कलेक्टेड एसेज ऑफ रल्फ एलिसन जो इसने 1995 में लिखा था। थर्ड नावल जो था वो फ्लाइंग होम एंड अदर स्टोरीज 1997 में पब्लिश हुआ था। एंड द लास्ट वन वाज Juneteenth. It was published in 1999. These 4 novels are the most important works in the American literature. After this, we will describe the introduction of the novel. Invisible Man फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1952 में ड्यूरिंग द हाइट ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स में उस टाइम 1950s में बहुत ज्यादा नस्ली बुनियाद पर अलग जो सेपरेशन चल रहा था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था।
अफ्रीकन अमेरिकन को वाइट से अलग रखने के लिए वहां पे जो साउथ के अंदर कुछ लॉज बने थे जिनको जिम क्रो लॉ भी कहा जाता है। जिम क्रो लॉ के नाम से भी इन लॉज को जाना जाता है, जो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे जिनको स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स ने साउथ के अंदर पास किया था, जिसमें ये मैंडेटरी था कि सेपरेट बट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। These discriminatory Jim Crow laws were in place from 1870s 1870 से 1960 तक ये लॉ जो थे ये फोर्स में थे, और एंड इट एनफोर्स्ड सेपरेशन ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स इन स्कूल्स। इन लॉज के जरिए, जिन क्रो लॉज के जरिए बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी स्कूल्स के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, रेस्टोरेंट्स में, फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स एंड इवन रेस्टरूम्स में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। स्विमिंग पूल्स में, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो इट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल इनविजिबल मैन।